लाइक व्हाट विल बी द स्किल्स, दोज आर मैंडेटरी। लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब है वो ना एकदम स्टेबल करियर माना जाता है। यू विल बी इजीली गेटिंग 15। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के सबसे डिमांडिंग करियर के बारे में, जो कि रहने वाला है एचआर एडमिन। हम कवर अप करेंगे कि एचआर एडमिन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट विल बी द करियर ग्रोथ, हायरार्की ग्रोथ, सैलरी ग्रोथ, मूविंग फॉरवर्ड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और हम हमारे 45 डेज ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोग्राम में आपको क्या कवर करके देते हैं और कैसे आप स्क्रैच से स्टार्ट करके अपना करियर बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट विल बी द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआर एडमिन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द वेरी फर्स्ट रोल दैट स्टार्ट्स विद एचआर सपोर्ट, यानी कि आपको एम्प्लॉइज के रिक्रूटमेंट में असिस्ट करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी एंड द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट, हेल्पिंग आउट इन द कैंडिडेट ऑनबोर्डिंग, यानी कि जब जो नए ज्वाइनीज हैं वो ऑनबोर्ड करते हैं तो वो ऑनबोर्डिंग में आपको असिस्ट करना होता है, या कई कंपनीज में ऑनबोर्डिंग के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं होल एंड सोल। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज लाइक इट कैन बी इंडक्शन और इट कैन बी एम्प्लॉइज ट्रेनिंग अबाउट द कंप्लायंसेस ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग भी आपको कंडक्ट करनी रहती है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉय रिकॉर्ड मीन्स कि कौन एम्प्लॉइज हैं हु इज करेंटली वर्किंग विद अस, ऑल द फिजिकल रिकॉर्ड्स, ऑल द डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग का कंप्लीट सेगमेंट है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गोइंग अहेड, पेरोल असिस्टेंस। जो करेंटली वर्किंग एम्प्लॉइज हैं या लाइक समवन हु हैज बीन फायर्ड, उनके एफएनएफ से लेकर के करेंटली वर्किंग एम्प्लॉइज की सैलरी कैलकुलेट करने तक, व्हाट वाज देयर लीव्स से लेकर के पेड टाइम ऑफ, व्हाट वाज अनप्लान्ड लीव, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि एंड ऑफ द डे कि उनकी कितनी सैलरी बनती है, क्या पेरोल उनको डिलीवर होगा, दिस इज समथिंग that comes under your responsibility. Next will be like compliances की whether जो आपकी कंपनी है they are following or ensuring the compliances of labor laws and other associate employment laws, ये भी आपकी responsibility है। Going ahead, scheduling and coordination, यानी कि ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग sometimes it can be like festive meetings, sometimes official meetings, तो ये कंडक्ट कराना आपका काम होता है। This is going to be like end-to-end responsibility of human resources administrator. To enter in this career, like what will be the skills, those are mandatory or required, वो समझते हैं। तो जो very first that is going to be organizational skill. Organizational का मतलब employee management और people management skill, यानी कि you have to talk to lot of people about their issues, about their conflict, या कई बार आपको presentation देना होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि what is going on, like an employee's head, you need to like read out the faces what they actually want। तो ये जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है that should be your niche। आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसी को देख करके what problem they are facing और उनको कैसे एड्रेस करना है। सेकेंड इज गोइंग टू बी कम्युनिकेशन दैट इज एसोसिएटेड विद इट, यानी कि जब आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट आता है तो जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे, जितना अच्छा आपका बिहेवियर होगा, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मैनेज। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी टेक प्रोफिशिएंसी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैज मल्टीपल सॉफ्टवेयर लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, एचआरएमएस, मल्टीपल एटीएसएस। तो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी आप जिसमें वर्किंग हो तो बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर्स, एक्सेल से लेकर के डिपेंड्स की आपकी कंपनी कैसे रिकॉर्ड कीपिंग कर रही है वो आपको आने चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड, अटेंशन टू डिटेल एंड टाइम मैनेजमेंट दैट शुड बी योर प्रायोरिटी इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक एचआर एडमिन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर आप बिल्कुल कोर फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड हैव लिटिल आइडिया, यानी कि कंपनी के पास में तो करोड़ों फ्रेशर्स है मार्केट में, वो आपको क्यों हायर करेंगे। तो आपके पास में कुछ होना चाहिए कि आपको आता है कि एचआर एडमिन का बेसिक काम क्या है, आपने कहीं से कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, कोई ट्रेनिंग हुई है। एंड गोइंग फॉरवर्ड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको समझ आ जाना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन देख करके कि दिस इज समथिंग आई कैन परस्यू। तो अकॉर्डिंगली आप अपना रिज्यूमे बनाओगे और आप जॉब क्रैक कर दोगे। सो फॉर अ फ्रेशर, रॉ फ्रेशर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप स्विच करना चाहते हो किसी और डोमेन से तो कई बार यू हैव एन आइडिया कि हाउ टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट, बट ये जो एचआर स्किल्स हैं वो आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो बॉटम लाइन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इफ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम एनी ह्यूमन रिसोर्सेज बैकग्राउंड तो आपके लिए एक एडवांटेज रहता है, बट
इफ यू आर टेकिंग आउट अ ट्रेनिंग, तो नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हो, आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है या कुछ भी नहीं किया है, देन ऑल्सो यू कैन बिकेम द HR एडमिन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन उस लेवल की कंपनी में आप अप्लाई कर पाओगे जिस लेवल की आपकी क्वालिफिकेशन होगी। अब आते हैं सबसे ल्यूक्रेटिव पार्ट। सबसे ल्यूक्रेटिव होता है किसी भी जॉब टाइटल में कि उस वहां पे क्या पे स्केल होगा या क्या सैलरी डिलीवर करता है। तो लेट अस से कि आप स्टार्ट करते हो एज अ वेरी बेसिक एंट्री लेवल HR एडमिन, ठीक है। तो जैसे ही आप वो सर्कल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो HR एडमिन से आप स्टार्ट करोगे तो एंट्री लेवल सैलरी इज गोइंग टू बी 4 to 6 LPA HR एडमिन। देन आप ग्रो करते हो लाइक आपकी हायरार्की इंक्रीज होती है एंड यू बिकेम सीनियर HR एडमिन, देन यू बिकेम HR ऑफिसर, देन यू बिकेम HR मैनेजर। और HR मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ HR के बीच में भी कई बार बहुत हायरार्की होती है, बट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी की वो कौन सा हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीनियर लेवल पे दैट यू विल बी इजीली गेटिंग 15+ LPA, मिड लेवल यानी कि सीनियर HR और HR ऑफिसर तक 6 to 10 LPA, क्योंकि ये बहुत ही काम, बहुत ही सुकून वाली जॉब होती है। लाइक यू कैन मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस, कोई टारगेट नहीं होता। और ह्यूमन रिसोर्सेज में कंपनीज डू नॉट फायर देयर एम्प्लॉइज इजीली, क्योंकि दे आर द वन हु आर बिल्डिंग रिलेशन विद लाइक अदर एम्प्लॉइज। तो उसमें कैसा होता है कि आपका जो मेन काम होगा इट्स लाइक कि एफिशिएंटली कंपनी की जो वर्कफोर्स है उसको मैनेज करना। आप एफिशिएंटली ग्रो करेंगे, आपको एक डिसेंट सैलरी मिलेगा विद द कंप्लीट कॉर्पोरेट बेनिफिट। तो सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया, बेनिफिट्स में यू विल बी हैविंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। समटाइम्स फ्लेक्सिबल भी होता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस डोमेन में, नॉन IT में वर्क कर रहे हो HR एडमिन। गोइंग फॉरवर्ड स्टेबिलिटी, क्योंकि लाइक गोइंग टू बी काइंड ऑफ फिक्स जॉब जो आपके लिए होगी। तो लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब है वो ना एकदम स्टेबल करियर माना जाता है। गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ, यू विल बी गेटिंग लाइक एम्पल ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीटली ग्लोबली काउंट होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट इस दुनिया की सारी कंपनीज में होता है। दैट इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट दैट हैज बीन फॉर्म जब कोई कंपनी आपकी स्टैब्लिश की जाती है। अभी समझते हैं क्योंकि AI हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव लाइक लॉट्स ऑफ चैटबॉट्स, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा आपके इस करियर को। तो अगर मैं HR एडमिन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल और डिजिटल डॉक्यूमेंट कीपिंग के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। अभी लेट्स से कि अगर AI आ गया तो आप क्या इंप्रूव कर पाओगे, आप उस डेटा से बेटर डिसीजंस ले पाओगे। समटाइम्स इट्स कंप्लीटली अवर साइकोलॉजी। अगर हम देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अवर फ्रेंड नॉट एनिमी। सो ऑफ कोर्स लाइक यू कैन टेक बेटर डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ डेटा। अपार्ट फ्रॉम इट जो पेरोल मैनेजमेंट है वो आपका बहुत एफिशिएंटली हो पाएगा, आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, यानी कि जो उनको टूल्स चाहिए उन डॉक्यूमेंट को शेड्यूल करने के लिए, दैट विल बी मोर एफिशिएंट। तो AI आपको हेल्प करेगा। जो आपका रोल है एज एन HR एडमिन की कंपनी की ग्रोथ में एज वेल एज योर पर्सनल ग्रोथ, यू नो लाइक प्रोफेशनल ग्रोथ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी एफिशिएंट। यानी कि आप बहुत ग्रेजुअली ग्रो करोगे, यू विल बी टेकिंग बेटर डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ AI। So it's just a game of mindset. AI will never replace this job title, will always improve the way workforce has been planned in a company. Alright guys, तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का करिकुलम है वो हमने कैसे डिजाइन किया है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे जो करिकुलम है, इट्स बीन अप्रूव्ड बाय ग्लोबल जॉब स्टैंडर्ड। यानी कि आप HR एडमिन का मार्केट में जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, हम आपका कहीं भी इंटरव्यू लगवा सकते हैं। यानी कि एक कॉमन करिकुलम वी हैड डिजाइन्ड जो किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, इट हैज बीन इंडोर्स्ड बाय टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ US एज वेल एज लाइक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यानी कि जो कोर डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दे हैड चेक्ड अवर करिकुलम एंड दे रियली एंडोर्स्ड इट। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाटएवर वी विल बी ट्रेनिंग यू इन, ये कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होगी कि आपको कोई PPT से पढ़ा रहे हैं। वी विल बी गिविंग यू लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ HRMS, विद द हेल्प ऑफ ऑल टूल टेक्नोलॉजीज, शेयरिंग यू द स्क्रीन। यानी कि जो एक HR एडमिन काम करता है एंड टू एंड, that you will be getting all tools, all software, all practical training.
so that you will gain that confidence कि नहीं, this is something that I can do. और जब आप उसे practically करोगे, so there will be nothing new that you will be seeing in that company. तो वो आपको अंदर से confidence देगा, and this curriculum will really help you out in cracking it. तो आइए अभी समझते हैं कि इस curriculum में हम क्या क्या cover करते हैं, day wise थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो that will boost your confidence. So firstly, in the very few days, what we will be covering, हम कवर करेंगे HR admin essentials, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. उस essentials में we will be covering कि आपका रोल क्या होगा HR admin. Going forward, what will be the policies of human resources. Secondly, maintaining workplace culture and compliance. Workplace culture यानी कि हमें company to company ये ensure करना होता है कि what culture this specific company will be following. You know, sometimes let's say if you are hiring for sales, it's a sales oriented company, या जो हमारा process है on-site sales oriented, तो आपको देखना होता है कि you know like you will be maintaining that pressure, that environment, that the sales is working efficiently. अगर कोई creative company के लिए काम कर रहे हो तो you need to ensure that people are calm and you know like that environment is such a way that they can think creatively. So there are a lot of ways that you will be learning कि how you will be planning your workforce depending upon the company's requirement and their compliances. Going forward, onboarding new employees. So how new employees will be able to see company's vision from your perspective. यानी कि आपके जरिए आप उनको कैसे बताओगे कि what will be the vision of the company, how they can see their growth, because you are the first point of contact, जो कि आप उनको ट्रेन करते हो, उनको एंटरटेन करते हो अबाउट कंपनी, आप उनको एंड टू एंड एक्सप्लेन करते हो, तो यू विल बी द वन हु विल बी ऑनबोर्डिंग इट, यू विल बी एंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोइंग द लीगल कंप्लायंसेस. तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, यानी कि बीइंग एन एचआर एडमिन. इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल बी कवरिंग कि व्हाट विल बी द ड्यूटीज ऑफ लाइक एचआर एडमिन. तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, देयर विल बी अ ग्राफ एक्सप्लेनिंग एंड टू एंड एवरीथिंग. इसको डिटेल में हम सेशंस में कवर करेंगे. Going forward, what are the top 5 steps that we follow for that successful onboarding? जैसे कि सबसे पहले आपका आता है प्री onboarding, then collaboration, then customization, then checklist, then metrics. तो ये हम अपने सेशंस में कवर करेंगे डेप्थ में. मूविंग फॉरवर्ड हम कवर अप करेंगे आपका पेरोल एंड कॉम्पनसेशन. पेरोल कैसे वर्क करता है. पेरोल लाइक लेट्स से देयर आर लाइक 300 एम्प्लॉइज इन योर कंपनी, ठीक है. सो यू नीड टू एंश्योर कि like what are the number of days they are working, what leaves they had applied. तो leave apply किया है, those are like paid or unpaid depending upon what will be the compensation. Moving forward, do they have any comp off and everything. So this is how the payrolling works. Going forward, compliances, like what will be the tax. Let's say like some employees who are having like lying under the criteria of that 10 LPA, ठीक है, so no tax will be deducted. Going forward, some employees like who are above 10 LPA, they had declared their like income or not, you know, so this is something, there are a lot of compliances that we need to follow, and accordingly we will be working on the payroll. Going ahead, employee relation and conflict management. Sometimes what happens like जब आप काम कर रहे हो 300-500 लोगों की कंपनी में, तो ऑफ कोर्स लाइक उसमें कन्फ्लिक्ट्स होंगे. कई बारी एम्प्लॉइज का अपना मैनेजर से नहीं बन रहा है, मैनेजर का एम्प्लॉइज से नहीं बन रहा है, यू नो लाइक देयर विल बी लॉट्स ऑफ इश्यूज. कन्फ्लिक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करता है, उनको कैसे रिजॉल्व करना होता है, ये सारा कुछ हम आपको एफिशिएंटली परफेक्टली बताएंगे हमारे सेशंस में. आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे मंथली एम्प्लॉय सैलरी पेमेंट प्रोसेस फ्लो चार्ट. तो ये हम डिटेल में हमारे सेशंस में कवर अप करेंगे, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज आपने क्या करना है वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे. गोइंग फॉरवर्ड, सिमिलरली एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट चार्ट. तो कितने टाइप का होता है, किस लेवल पे होता है, आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, उसका हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है. नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल बी लर्निंग HR सॉफ्टवेयर एंड डेटा मैनेजमेंट, क्योंकि इट्स रियली क्रूशियल, रियली क्रिटिकल टू मेंटेन डेटा इन बल्क. क्योंकि आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट यू विल बी मेंटेनिंग डेटा ऑफ ऑल दोज 300, 500, 5000 एम्प्लॉइज, ठीक है, अलॉन्ग विद योर टीम. ऑफ कोर्स आप इंडिविजुअली नहीं करोगे, बट स्टिल. तो HRMS को कैसे मैनेज करना है, एम्प्लॉय के डेटा को कैसे ट्रैक करना है, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है एक्यूरेटली, मेंटेनिंग एक्यूरेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड. Going forward, what will be the HR legal compliances like FMLA, ADA, OSHA, ensuring compliance, health and safety regulation. तो each and everything we will be covering. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, benefits of HR management software, like क्या benefits हैं, तो डिटेल में समझेंगे हमारे सेशंस में. बट अभी के लिए you will be able to see certain points
कि इनके आसपास हम हमारे सेशंस में बात करेंगे। सिमिलरली व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, आप देख पा रहे होंगे। गोइंग अहेड, व्हाट आर एचआर कॉम्प्लायंसेस लाइक रेगुलेटरी, कॉन्ट्रेक्चुअल, यूनियन लॉ, so like lots of compliances are there, so we'll be covering it up. Going ahead, finally we are about to end our curriculum, जो कि ऑलमोस्ट आपने सारा कुछ कवर कर लिया है। अभी बचा है आपका एचआर मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग, यानी कि आपको डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। डिसीजन मेकिंग इज लाइक कि लेट अस से कि सर्टेन टीम का कितना बजट है, उनका कितना बर्न है, अकॉर्डिंगली यू नो लाइक इट टोटली डिपेंड्स कि कंपनी आपसे क्या चाह रही है, आप डेटा को कैसे एनालाइज करो। सो बेस्ड ऑन द डेटा यू नीड टू मेक द डिसीजन मेकिंग, लाइक हाउ the employees are performing the HR reports and everything. वो कितनी मैट्रिक्स होती है, यानी कि कितने पैरामीटर पे एक एम्प्लॉय को we use to evaluate, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। एक कॉस्ट पर हायर, क्वालिटी पर हायर, व्हाट्स द टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ HR पर एम्प्लॉय, एंगेजमेंट रेटिंग, ओवरटाइम एक्सपेंसेस। So overall the role of the HR is to reduce the cost of the company and increasing the productivity. तो वो कैसे करना है, we will be ensuring it. Now फाइनली वी केम अप, लाइक करिकुलम हैज ऑलमोस्ट बीन कवर्ड। अभी हम आ गए हमारे प्लेसमेंट प्रोसेस पे। प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे वर्क करता है, लाइक फर्स्टली वी विल बी वर्किंग ऑन योर रिज्यूमे। गोइंग फॉरवर्ड देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट जो कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इट्स लाइक उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आईक्यू बहुत अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, यानी कि इंटरव्यू में डिलीवर करने की बात आती है तो उनसे नहीं हो पाता। इट्स लाइक कि वो बोल ही नहीं पाते, दे गॉट नर्वस, दे गॉट यू नो लाइक fluctuated, they are like okay, उनका जो दिमाग है it's like it's work zigzaggly, so it's very difficult। तो इन कैंडिडेट्स के लिए हम अलग से इंटरव्यू मॉक प्रैक्टिस करवाते हैं, यानी कि मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे। मॉक इंटरव्यूज में उनका जो पूरा हेजिटेशन वगैरह वी यूज टू रिमूव इट कंप्लीटली। उसके बाद लाइव इंटरव्यूज में वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि जो 70% प्रॉब्लम है वो कैंडिडेट का या तो कम्युनिकेशन का होता है या नर्वसनेस का होता है कि उसने इंटरव्यूज इतने दिए नहीं है, ये हम ओवरकम करवा देंगे। गोइंग अहेड, you will be getting unlimited interviews and placement. To wrap this complete video up, यानी कि अगर मैं इसे 1 मिनट में रैप अप करूं कि आप एचआर एडमिन कैसे बनोगे, तो आप रोड मैप देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में रेलेवेंट डिग्री है या नहीं, इट डज नॉट मैटर। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ऑफ कोर्स अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो आप रॉ फ्रेशर से यू आर अ ट्रेंड फ्रेशर नाउ, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। तो गोइंग अहेड, हम हमारे सेशंस में आपको असाइनमेंट्स देते हैं, वो असाइनमेंट्स आप अपने रिज्यूमे में लिखोगे कि दिस इज समथिंग दैट यू हैड ऑलरेडी डिड, तो वो एज एन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काउंट होता है। गोइंग अहेड, इफ आई टॉक अबाउट लर्न एचआर एंड HRMS टूल, ये सारा कुछ हम आपको हमारे सेशंस में ऑफ कोर्स सिखाएंगे। लिंक्डइन प्रोफाइलिंग एंड ऑल अलोंग विद द रिज्यूमे, वो हम कवर अप करेंगे। एंड फाइनली our placement support team will be getting interview for you, and आप भी अपने एंड से अप्लाई कर सकते हो, बट हमारी टीम तो ऑफ कोर्स आपके इंटरव्यूज लगवाएगी ही। अभी अगर मैं बात करूं कि जॉब मार्केट अवेलेबिलिटी, यानी कि एचआर एडमिन की जो जॉब्स है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट पार्ट ये है कि एचआर एडमिन में आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, बट वर्क फ्रॉम होम मोस्टली उनको मिलता है जो थोड़े से एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, एटलीस्ट यू आर हैविंग 6 months 1 year एक्सपीरियंस। फ्रेशर लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और हम रिकमेंड भी नहीं करते कि एज अ फ्रेशर आप वर्क फ्रॉम होम देखो, क्योंकि एटलीस्ट यू शुड हिट मार्केट फॉर 1 or 2 year। ठीक है, कि आप कम से कम जाओगे ऑफिस, अपने सीनियर से सीखोगे, जब आपको पूरी तरह काम समझ आ जाता है उसके बाद यू कैन ऑप्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम और आप अच्छे से काम कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप देख ही रहो तो ऑफ कोर्स लाइक यू विल गेट अपॉर्चुनिटी एज अ वर्क फ्रॉम होम, वेदर यू आर फ्रेशर और डिस्पाइट लाइक बीइंग अ फ्रेशर और लाइक एक्सपीरियंस कैंडिडेट। गोइंग अहेड, ऑन साइट रोल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ऑल मेट्रो सिटीज लाइक बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, इन सारी सिटीज में वी हैड प्रीवियसली प्लेस्ड कैंडिडेट। इनके अलावा कुछ और छोटी सिटीज हैं जहाँ पे भी अवेलेबल है, बट बहुत लिमिटेड नंबर्स है, इस वजह से हमने उनको मेंशन नहीं किया। बट इन सिटीज में डेफिनेटली यू कैन गेट जॉब एंड ऑल्सो यू कैन गेट वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल्स, डिपेंड अपॉन योर जॉब प्रेफरेंस। तो आई गेस गाइस कि आज के वीडियो में मैं कवर अप कर पाया हूँ कि एज एन एचआर एडमिन आपने क्या करना रहता है एंड ये जॉब किन के लिए बेस्ट सूटेड है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड वी विल बी रिप्लाइंग इट। So thank you so much guys for watching my video. Yeah, have a nice day.